नमस्कार। विक्रम संवत 2081 चैत्र मास के आरंभ के साथ आरंभ हो चुका है। चैत्र मास के साथ हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं और नव वर्ष के साथ हमारे जो पंचांग हैं, जो वो पंचांग नया आ जाता है, पुराने पंचांग की समाप्ति होती है। इस वर्ष जो नव वर्ष का पंचांग है चैत्र मास में, इसके जो राजा हैं वह मंगल है और इसके जो मंत्री हैं वह शनि हैं। तो जिस वर्ष के पंचांग में, हर वर्ष के पंचांग में अलग अलग राजा और मंत्री ग्रहों में होते हैं जिनका वर्ष भर प्रभाव देखने को मिलता है, एक प्राकृतिक रूप से और समसामयिक वस्तुओं पे। व्यक्तिगत कुंडली में इनका प्रभाव तब देखने को मिलता है जब उस तरह की दशा, अंतर्दशा इत्यादि चल रही है उन ग्रहों से यदि आप प्रभावित हो रहे हो तो इस वर्ष जो है वो जो राजा है इस संवत्सर के वो मंगल हैं कुछ, और जो मंत्री हैं वो है शनि। तो यानी इसके अलावा धान्येश जो है शुक्र हैं। तो अलग अलग तरह से इन ग्रहों को देखा जाता है। खासकर राजा और मंत्री जो ग्रह होते हैं इनका अधिक प्रभाव देखने को आता है। तो इस पूरे वर्ष में मंगल और शनि प्रभावित रहेंगे, जिनमें मंगल की अधिकता रहेगी। तो जैसा कि मंगल ग्रह का स्वभाव है कि मंगल तेज ग्रह है, अग्निकारक ग्रह है, अग्नि तत्व है मंगल में, ऊर्जा है मंगल और हिंसात्मक ग्रह है मंगल। तो मंगल के होने से इन चीज़ों की प्रधानता होगी, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मंगल की वजह से आग लगना, अचानक से चोट चपेट लगना, इस तरह की चीज़ों का भय रहता है। तो ये कहीं ना कहीं अचानक से होने वाली प्राकृतिक घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। और वहीं शनि और मंगल की जो युति होती है, जो कि राजा और मंत्री के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये इसका संबंध प्राकृतिक ढंग से वर्षा पर और धन धान्य पर भी पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक घटनाओं की वजह से नुकसान में भी जा सकती हैं। और वैसे यदि शनि का प्रभाव ज़्यादा रहा, अलग अलग महीने के हिसाब से इसको देखा जाता है, तो उस दौरान हानि होने की संभावना कम होगी। हालांकि मंगल और शनि है, इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ हानि ही हानि होगी, लाभ भी होगा। राज सत्ता में स्थायित्व होगा, गृह निर्माण होंगे, नए नए आयाम बनेंगे, नई चीज़ों का उद्भव होगा। कहीं ना कहीं ये खुशहाली का कारण भी बनेगा आम जनमानस में। तो मेरे यहाँ ये जिक्र करने का तात्पर्य यह था कि यदि आपकी कुंडली में मंगल और शनि कहीं से दशाओं में अगर प्रभावी हो, दशागत हो, अंतर्दशा हो, या आपकी कुंडली में मंगल और शनि प्रभावशाली स्थिति में हो, मंगल के नक्षत्र का जन्म हो, शनि के नक्षत्र का जन्म हो, मंगल शनि की दशा चल रही हो, मंगल शनि कंजक्ट हो, कहीं से भी मंगल और शनि यदि आपको प्रभावित कर रहे हैं आपकी व्यक्तिगत कुंडली में, तो आपको हनुमान जी की, गणेश जी की, पहले गणेश जी का ध्यान। देखिए, किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा आवश्यक होती है। हर जगह यह बताना आवश्यक नहीं समझा जाता है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, किसी भी ग्रह की पूजा कर रहे हो, तो गणेश जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो विघ्नेश्वर हैं, विघ्नों को दूर करने वाले हैं। बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती, और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए तो गणेश जी की पूजा परम आवश्यक हो जाती है। तो सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हुए, उनके बीज मंत्र का जाप करते हुए, हनुमान जी के आप या तो हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कर लें। यदि हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ नहीं कर पाते हैं तो हनुमान जी के, जो हनुमान जी से संबंधित बीज मंत्र है, हम हनुमते नमः, इनका आप 108 बार जाप कर सकते हैं, एक माला जाप कर सकते हैं। तो इससे जीवन में प्रसन्नता रहेगी, सुख शांति रहेगी। और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो आने वाला ये नव संवत्सर है, ये जो नववर्ष, हिंदू नववर्ष है, यह हम सबके जीवन में शांति लाए,
सुख लाए, समृद्धि लाए और सबके यहाँ सबके साथ अच्छा हो, ईश्वर पे सबकी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी मनोकामना है।